हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। तो कॉस्ट सीट का पार्ट डी में आप लोगों का स्वागत है। ये फाइनल पार्ट है हमारा और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट सीट। आज एक नया कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे जिसका नाम है दोस्तों एस्टिमेटेड कॉस्ट सीट। मतलब पिछले साल के कॉस्ट सीट को दिखा के इस साल का कॉस्ट सीट बनाना है। पिछले साल का कॉस्ट सीट को दिखा के इस साल का कॉस्ट सीट बनाना है। मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट सीट में क्या होता है, एक तो आपको पिछले साल का कॉस्ट सीट बनाना है और उसको देख के इस साल का कॉस्ट शीट बनाना है आप लोगों को। ठीक है, तो एक बार एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के बारे में लिखिए आप मेरे साथ, उसके बाद आपको पूरा प्रॉपरली समझ में आएगा। देखिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है। पिछले साल पिछले साल का कॉस्ट शीट को देख के, पिछले साल का कॉस्ट शीट को देख के, पिछले साल का कॉस्ट शीट को देख कर नया कॉस्ट शीट बनाना है। पिछले साल के कॉस्ट शीट को देख के नया कॉस्ट शीट बनाना है। एक बनाएगा पिछला साल का, एक बनेगा करेंट ईयर का। ठीक है, पिछले साल के कॉस्ट शीट को देखकर नया कॉस्ट शीट बनाना है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। नया कॉस्ट शीट बनाना है। बाद बाकी सारे टॉपिक्स हम लोग बहुत बखूबी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से, खूबसूरत सा तरीके से हम लोग कंप्लीट कर दिए दोस्तों, उसको देखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए आइए फटाफट से पहले पहले बात करते हैं मीनिंग का। मीनिंग बात करते हैं, मीनिंग। मीनिंग की क्या मीनिंग है। ठीक है, लिखिए एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। लिखिए एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट इज ए कॉस्ट एस्टिमेशन, इज ए कॉस्ट एस्टिमेशन, इज ए कॉस्ट एस्टिमेशन फॉर ए न्यू वर्क, फॉर ए न्यू वर्क। मान लो कि तुम्हारे पास पिछले साल का कॉस्ट शीट पड़ा हुआ है, इस साल का कॉस्ट शीट तुम बनाना चाहते हो। तो पिछले साल के अनुभवों को देखकर, कॉस्ट शीट को देखकर जो इस बार एक्सपेक्टेड कॉस्ट शीट बनाओगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाओगे, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट इज ए कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ द न्यू वर्क ऑर्डर, न्यू वर्क ऑर्डर, न्यू वर्क ऑर्डर। द कॉस्ट, फुल स्टॉप, द कॉस्ट estimation is done, the cost estimation is done on the cost estimation is done on the basis of last year's cost sheet, basis of last year's cost sheet। ठीक है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट क्या होता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट इज ए कॉस्ट एस्टिमेशन फॉर ए न्यू वर्क ऑर्डर, द कॉस्ट एस्टिमेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर कॉस्ट शीट। मतलब लास्ट ईयर के कॉस्ट शीट के बेसिस पर इस साल जो कॉस्ट शीट बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। लास्ट ईयर के कॉस्ट शीट के बेसिस पर इस साल जो हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। ठीक है, नंबर 2 लिखिए, हाउ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट इज कैलकुलेटेड। हाउ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट इज कैलकुलेटेड, मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट हम लोग कैसे कैलकुलेट करना रहता है। लिखिए फटाफट से, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट we need information regarding, we need information regarding, we need information regarding, for preparation of estimated cost sheet we need information regarding each elements of cost। मतलब हम लोगों को हर एक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में पता रहना चाहिए कि लेबर कैसे निकलेगा, मटेरियल कैसे निकलेगा, वगैरह वगैरह, किस तरीके से हम लोग लेबर निकालेंगे, मटेरियल निकालेंगे, हर एक एलिमेंट के कॉस्ट के बारे में हम लोग को पता रहना चाहिए। फॉर प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट वी नीड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ईच एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट।
An information of any cost, when information of any cost is available, when information of any cost item is not available, is not available, then we use the following recovery rate. Then we use the following recovery rate. Then we use the following recovery rate. मतलब अगर हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, जो इंफॉर्मेशन मटेरियल का, लेबर का, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उस केस में हम लोग रिकवरी रेट यूज करते हैं। उस केस में हम लोग रिकवरी रेट यूज करते हैं। अब वो क्या रिकवरी रेट है? देखिए, सबसे पहला लिखिए, हम लोगों को अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि परसेंटेज ऑफ, सुनिए, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, हम लोग को बोल दिया परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए, तो हम लोग वो डायरेक्ट लेबर के बेसिस पर निकालेंगे। किसके? डायरेक्ट लेबर के बेसिस पर। हम लोगों को बोल दिया क्वेश्चन में कि परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए, फैक्ट्री ओवरहेड का हम लोग को नहीं दिया हुआ है मान लीजिए, तो हम लोग वो डायरेक्ट लेबर के बेसिस पर निकालेंगे। वो डायरेक्ट लेबर के बेसिस पर निकालेंगे। वो डायरेक्ट लेबर के बेसिस पर निकालेंगे परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू डायरेक्ट लेबर। मतलब अगर फैक्ट्री ओवरहेड मान लीजिए नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कैसे करके निकालेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर इनटू 100। इससे आप परसेंटेज निकाल लेना, इससे आप परसेंटेज निकाल लेना। परसेंटेज निकल जाएगा तो वैल्यू भी निकल जाएगा, वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आप लोगों को नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान लीजिए परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड आप लोगों को नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड, तो वो निकाला जाता है वर्क कॉस्ट के बेसिस पर। वो वर्क कॉस्ट के बेसिस पर वो निकाला जाता है वर्क कॉस्ट के बेसिस पर। अगर मान लीजिए परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड आप लोगों को निकालना है, तो वो वर्क कॉस्ट के बेसिस पर निकलता है। ठीक है। तो लिखिए ऑफिस ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट इनटू 100। ठीक है। फिर थर्ड, अगर मान लीजिए सेलिंग ओवरहेड, आप लोगों को सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है, सेलिंग ओवरहेड, ठीक है, अगर परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड नहीं दिया हुआ है, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे निकलता है। सेलिंग ओवरहेड अगर नहीं दिया हुआ है परसेंटेज, तो वो गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे निकलता है। देखिए, परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड, परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है। अगर सेलिंग ओवरहेड भैया नहीं दिया हुआ है, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेसिस पर हमारा निकलता है। सीधा सा बात है, सीधा सा बात है। ठीक है ना भाई? ओके ना? चलो, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। और कुछ लिखते हैं। हो गया ये। फिर अगर मान लीजिए आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना है, अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो कॉस्ट पे निकालते हैं हम लोग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो कॉस्ट पे निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये हम लोग कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट इनटू 100, ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ठीक है। और ये रिकवरी रेट लास्ट ईयर के फिगर से कैलकुलेट होता है। ये रिकवरी रेट जो है ना, वो लास्ट ईयर के फिगर से हम लोग लेते हैं। लीजिए, these recovery rates are calculated on last year's figure, are calculated on last year figures, last year figures। ठीक है। ये सब सारा जो रिकवरी रेट्स है, ये लास्ट ईयर के फिगर के बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बट यूज्ड ऑन करेंट ईयर फिगर, करेंट ईयर फिगर। ठीक है। ये रिकवरी रेट जो है, ये लास्ट ईयर फिगर्स पे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन हम लोग करेंट ईयर फिगर्स में इसको यूज करेंगे, करेंट ईयर फिगर्स में हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है। चलिए, ओके। अब एक सम्स लाता हूं, वो सम्स जरा देखिए आप लोग प्लीज। आइए अब सम्स करते हैं हम लोग।
आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोग सम्स देख रहे होंगे, जरा सम्स को देखिए, जरा सम्स को पढ़िए। सबसे पहले ये सब जो इन्फॉर्मेशन, रॉ मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। मैं क्या बोला था, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का मतलब है प्रीवियस ईयर के इन्फॉर्मेशन को देख के करेंट ईयर का कॉस्ट शीट बनाना है, प्रीवियस ईयर के इन्फॉर्मेशन को देख के करेंट ईयर का कॉस्ट शीट बनाना है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिए हुए थे, रॉ मटेरियल्स, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया हुआ था। अच्छा, अब करेंट ईयर के बारे में यहां से बात शुरू हुई है। ठीक है, in the next year it is estimated that raw materials and wages will require to produce a TV set and s2 s2000 and 2400 respectively। नेक्स्ट ईयर का रॉ मटेरियल का वैल्यू दिया हुआ है 2000 और वेजेस का वैल्यू दिया हुआ है 2400। वेजेस का वैल्यू दिया हुआ है 2400, मतलब नेक्स्ट ईयर का ये सब सब वैल्यू दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, बोला कि फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस के बेसिस पर निकालना, फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस के बेसिस पर निकालना। फिर बोला एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वर्क कॉस्ट के बेसिस पर निकालना। ठीक है, बोला फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस के बेसिस पर निकालना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वर्क कॉस्ट के बेसिस पर निकालना। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस इज रिक्वायर्ड। ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हम लोगों को बोल दिया गया कि 25% ऑन प्रॉफिट रहेगा सेलिंग प्राइस के ऊपर। डिटरमाइन द कोटेड प्राइस ऑफ द टेलीविजन फॉर द ईयर 2013 ऑफ द ब्राइट लिमिटेड। तो इस साल का कॉस्ट शीट से पहले हम लोग को पिछले साल का कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। आप पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का फॉर्मेट फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, एक तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आप लोग बनाओ, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आप लोग बना लो, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का इतना तक। और आ जाओ, हम लोग पिछले साल की तैयारी करते हैं, हम लोग पिछले साल के बेसिस पर ही तो करेंगे ना एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, पहले पिछले साल का करना पड़ेगा हम लोग को तैयारी। ठीक है, आ जाओ, लिखो वर्किंग नोट नंबर वन। वर्किंग नोट नंबर वन लिखो, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फॉर, लिखो कैलकुलेशन फॉर रिकवरी रेट, कैलकुलेशन फॉर रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड, कैलकुलेशन फॉर रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड। ठीक है, कॉस्ट शीट बनाना आता है ना आप लोगों को, अमाउंट का कॉलम यहाँ पे, कॉस्ट शीट बनाना आता है ना, चलो बनाओ। पिछले साल के इन्फॉर्मेशन में, पिछला साल का रॉ मटेरियल का इन्फॉर्मेशन कितना दिया हुआ था बताइए, पिछले साल का रॉ मटेरियल का इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कितना दिया हुआ था, 7 लाख। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ था पिछले साल का इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट वेजेस का, डायरेक्ट वेजेस का इन्फॉर्मेशन कितना दिया हुआ था बताइए, 5,40,000। इसको ऐड कीजिए, ऐड कीजिए फटाफट से, 7 लाख प्लस 5,40,000, 12,40,000, 12,40,000। ये क्या है आपका 12,40,000, क्या है आपका प्राइम कॉस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, डन। फिर इसमें हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को मिलाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड को इसमें हम लोग मिलाते हैं। लीजिए फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड लीजिए, फैक्ट्री ओवरहेड इसमें हम लोग मिलाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है बताइए, 1,62,000। अरे ये क्वेश्चन को ना स्क्रीनशॉट कर लो एक बार, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर लो एक बार। 1,62,000, 1,62,000। ये हमारे पास तो क्वेश्चन रहता है, आपके पास नहीं रहता है ना। 1,60,000 पिछले साल का वैल्यू के ऊपर हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए कितना, 12,40,000 प्लस 1,62,000 कितना, 14,02,000, 14,02,000। ये क्या है अपना, इसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट, इसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट, ये वर्क कॉस्ट है। ठीक है, ये वर्क कॉस्ट है। अच्छा, उसके बाद और क्या है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है बताइए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1,12,160। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1,12,160। तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा आपका, तो 14,02,000 प्लस 1,12,160, 15 लाख
14,160। ये क्या है बेटा आपका? ये है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों को फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड का बेटा परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले पहले निकालिए परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस कैसे करके निकाल सकते हैं सर? फैक्ट्री ओवरहेड बाय वेजेस इनटू 100, फैक्ट्री ओवरहेड बाय वेजेस इनटू 100। ये बताइए फैक्ट्री ओवरहेड कितना था? फैक्ट्री ओवरहेड कितना था? फैक्ट्री ओवरहेड सर 1,62,000, 1,62,000, 1,62,000। वेजेस कितना था? वेजेस, वेजेस था 5,40,000 इंटू 100 कीजिए, कितना परसेंट निकलता है बताइए? 1,62,000 डिवाइड बाय 5,40,000 इंटू 100, 30%, 30%, 30%। ठीक है, अब बी में निकालिए, बी में निकालिए परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ एडमिन ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट, टू वर्क कॉस्ट। तो ये बताइए एडमिन एडमिन ओवरहेड कितना था? एडमिन एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड कितना है? 1,12,160। ठीक है, 1,12,160। वर्क कॉस्ट कितना निकला है? 14,02,000, 14,02,000 इंटू 100 कीजिए, ना निकलता है 1,12,160 डिवाइडेड बाई 14,02,000 इंटू 100, 8%, 8% निकला, 8%। ठीक है, 8%। ठीक है, ओके। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट पर आ जाइए, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट जो हम लोग बनाने वाले हैं। देखिए ऊपर में लिखिए एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 2023, 2023 हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिए, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। बाकी एक ही तो कॉलम लगेगा, दो दो कॉलम लगेगा भी नहीं, दो कॉलम लगेगा भी नहीं हम लोग को। ठीक है, छोटा छोटा सा है ना, दो कॉलम लगता भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कितना है बताइए? डायरेक्ट मटेरियल कितना है? डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है? 2,000, 2,000, 2,000 ना। फिर डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है? डायरेक्ट लेबर 1,400, डायरेक्ट लेबर 1,400 दिया हुआ है। ऐड कीजिए, 3,400 हो गया, 3,400 यानी 3,400 हो गया। ये क्या है हमारा? ये प्राइम कॉस्ट है हमारा। ये क्या है? प्राइम कॉस्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट है हमारा। ठीक है, अब इसमें ऐड कीजिए फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है बताइए? फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना, कितना परसेंट निकालने बोला है? कितना परसेंट? वेजेस का 30%, वेजेस का 30%, वेजेस का 30%। तो वेजेस कितना है बताइए? 1,400 है ना। लेबर भी बोल सकते हो, वेजेस भी बोल सकते हो। 1,400 का 30% कितना निकलेगा बताओ? फोल्ड नहीं हो रहा है, चलो कितना निकलेगा बताओ? 1,400 का 30%, 420, 420, 420।
अब क्या करोगे, अब ऐड करोगे दोनों को ऐड करो। 3400 प्लस 420, 3820, 3820 आएगा, 3820 आएगा। ठीक है, ये क्या है, वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट। अब क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या बोला, वर्क कॉस्ट का 8%, वर्क कॉस्ट का 8%, वर्क कॉस्ट कितना निकला बताओ, वर्क कॉस्ट निकला 3820, 3820 का 8%, 3820 का 8%, 306 समथिंग आएगा, 306 306 समथिंग आएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करो, 3820 प्लस 306, 4126, यहाँ आएगा 4126, 4126। ठीक है, ऐड करो इसमें, प्रॉफिट ऐड करो, प्रॉफिट ऐड करो, क्या ऐड करोगे, प्रॉफिट ऐड करो, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे, 4126, सुनो जरा, 4126 का कितना, कितना परसेंट, ये मतलब ये 20 सुनो कितना दिया हुआ है, 25% ऑन सेल्स दिया हुआ ना, क्वेश्चन 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 का है, कितना दिया हुआ है, ये 25% ऑन सेल्स दिया हुआ ना, 25% ऑन सेल्स दिया हुआ है ना, 25% ऑन सेल्स दिया हुआ ना, तो 25% ऑन सेल्स का मतलब क्या है सर, 25/100। अब इसी को कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 25/75। ठीक है, तो 25/75 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 25/75 करके, 4126 इंटू 25/75 मतलब 1/3, 1/3 सीधा सा बात, 4126 1/3, 1375 निकलेगा, 1375 निकलेगा। ठीक है, ऐड करो, 4126 प्लस 1375 कीजिए, 5501 निकलेगा, 5501 निकलेगा। ये क्या है, कोटेड एसपी, बस हो गया, इतना ही करना होता है। ठीक है, इतना ही करना होता है। आइए नेक्स्ट सवाल, आइए, आइए अब हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट पर एक बहुत ही बढ़िया सा सम करते हैं, बहुत ही सुंदर सा सम करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 21 आ जाइए, 21। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 21 आ जाइए आप लोग फटाफट से, ये सम हम लोग करते हैं, आइए फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 21, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पी लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ फैन मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 2000 फैंस ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023। मतलब हम लोगों को 2023 का डेटा दिया हुआ है सर, और 2024 का डेटा फाइंड आउट करने बोला है। 2023 का डेटा हम लोग को दिया हुआ है और 2024 का डेटा हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है देखिए, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, टू वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, बाई सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे दिया है। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये नहीं आता कॉस्ट शीट में, ये कॉस्ट शीट में नहीं आता। ये जो डोनेशन है ये भी नहीं आता कॉस्ट शीट में। ठीक है, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है या डोनेशन जो है, ये प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, ये अकाउंट्स का है, अकाउंट्स का एक्सपेंसेस सब है, ये दोनों नहीं आएगा कॉस्ट शीट में। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या बोला, द एस्टिमेट मेड बाय द कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2024, मतलब 2024 के लिए एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, 2024 के लिए एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले 2023 का कॉस्ट शीट बनाइए, उसके बाद 2024 का बात करते हैं। ठीक है, 2023 का कॉस्ट शीट सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा, उसके बाद 2024 का हम लोग बात करेंगे। ये कौन सा ही सर, लास्ट सम है, लास्ट सम, सजेशन का जो लास्ट सम है ना, उसका बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए, आउटपुट कितना है 2023 में, आउटपुट कितना है, आउटपुट टू, ठीक है, लिखा ही हुआ है 2000 यूनिट्स, आउटपुट लिखा हुआ है 2000 यूनिट्स 2023 में सर, आउटपुट कितना लिखा हुआ है 2000 यूनिट्स। ऊपर में लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट
for the statement of cost for the year ended, 31st March 2023। फॉर्मेट को बनाइए, फटाफट फॉर्मेट बनाइए आप लोग, अभी आप लोग। फॉर्मेट में 3 कॉलम होंगे, एक डिटेल्स, एक अमाउंट, एक पर यूनिट। एक डिटेल्स, एक अमाउंट, एक पर यूनिट। फॉर्मेट में 3 कॉलम होंगे, कुल मिला के 3 कॉलम होंगे फॉर्मेट में, ठीक है। एक डिटेल्स, एक अमाउंट, एक पर यूनिट। लिखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स, लिखिए डिटेल्स, फिर लिखिए अमाउंट, फिर लिखिए कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे करके लिखिए, ठीक है। क्लियर है। सबसे पहले पहले क्या आएगा सर? सबसे पहले पहले आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। 2023 का डेटा देख देख के बताइएगा, 2023 का डेटा देख देख के। सजेशन का लास्ट सम कर रहा है, सजेशन का लास्ट सम कर रहे हैं। और सजेशन अगर चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें सबसे पहले लीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ, उसमें सबसे पहले आप लोग लीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है बताइए? 20,000, 20,000, ठीक है। ऐड कर दीजिए उसमें परचेस ऑफ मटेरियल, परचेस ऑफ मटेरियल, ठीक है। ऐड कर दीजिए उसमें, ये कितना है बताइए? 1,30,000, ठीक है। 20,000 ऐड कर दिए परचेस ऑफ मटेरियल। परचेस ऑफ मटेरियल कितना था? 1,30,000। कितना हो जाएगा? 1,50,000। अच्छा, उसके बाद लेस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 30,000, ठीक है सर। फिर कितना निकलेगा? 1,20,000। इसका इसका पर यूनिट निकालिए। पर यूनिट कैसे करके निकालेंगे? पर यूनिट कैसे करके निकालेंगे? अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। 1,20,000 डिवाइड बाय 2,000, 60। 60 का आपका क्या आएगा? 60.00। ये क्या आएगा आपका? कॉस्ट पर यूनिट। और ये हम लोग क्या निकाले? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है ये, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। फिर लीजिए इसमें, फिर लीजिए इसमें डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। ये बताइए डायरेक्ट वेजेस कितना है? डायरेक्ट वेजेस 1,80,000 है। डायरेक्ट वेजेस 1,80,000 है सर। डायरेक्ट वेजेस का भी कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 2,000, डिवाइड बाई यूनिट प्रोड्यूस्ड 2,000, सीधा सा बात है। 90, ठीक है। इसको ऐड कीजिए, ये होगा 3,00,000 और यहाँ पे 150, ठीक है। ये क्या निकला बेटा? ये आपका प्राइम कॉस्ट निकला, ये आपका प्राइम कॉस्ट निकला है, प्राइम कॉस्ट। पिछले साल का बना रहे हैं बेटा, पिछले साल का ये बना रहे हैं। पिछला साल को देख के इस साल हम लोग को बनाना है, पिछले साल का ये सब सब बना रहे हैं हम लोग। प्राइम कॉस्ट है ये आप लोग, ठीक है। फिर क्या लेना है हम लोग को? फैक्ट्री ओवरहेड। लीजिए फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या दिया हुआ है? फैक्ट्री ओवरहेड में एक दिया हुआ है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। एक दिया हुआ है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है? 15,000। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है? 60,000, 60,000। तो 15,000 प्लस 60,000 कितना? 75,000 आ गया यहाँ पे, 75,000 आ गया, ठीक है। क्लियर है। और इसका अगर हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाले, कैसे करके निकालेंगे? 75,000 डिवाइडेड बाई 75,000 डिवाइडेड बाई 2,000, तो 37.5, 37.5 निकलेगा, 37.5, ठीक है। 37.50। तो यहाँ पे 3,75,000, यहाँ पे ऐसे ही निकला हमारा 3,75,000, 3,75,000 निकला। और इसका हमारा निकलेगा 187.50, 187.50। ये क्या है आपका? वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ये हमारा वर्क कॉस्ट है। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड,
लीजिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसमें क्या क्या आएगा बताइए। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएगा रेंट रेट्स टैक्सेस, रेंट रेट्स टैक्सेस, ये कितना दिया हुआ है रेंट रेट्स टैक्सेस, 2 लाख, 2 लाख दिया हुआ है आप लोग को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये कितना दिया हुआ है बताइए, 1 लाख, ठीक है। जोड़िए दोनों को। सॉरी, रेंट रेट्स टैक्सेस 20,000 था, 20,000, 20,000 था, ये 20,000 है, ठीक है। 1,20,000 आएगा। अब इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालना है सर, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2,000, 60, 60 आ गया सर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको जोड़िए, जोड़िए 3,75,000 प्लस 1,20,000, 4,95,000, 4,95,000, 4,95,000। यहाँ पे 187.50 प्लस 60, 247.50, 247.50 आएगा यहाँ पे। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। ये क्या है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डन। अब इसमें आप ऐड कीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसमें आप ऐड कीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना है बताइए, 45,000, 45,000, 45,000, ठीक है। ऐड कीजिए इसको, कितना आएगा बताइए, 4,95,000 प्लस 45,000, 5,40,000, 5,40,000, ठीक है। ये क्या है टोटल कॉस्ट, ये क्या आ गया आपका टोटल कॉस्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे टोटल कॉस्ट। ये जो आया है ना 5,40,000, ये क्या आया है आप लोगों का टोटल कॉस्ट। अच्छा, प्रॉफिट कितना बोला हुआ है इसमें बताइए, प्रॉफिट बोला हुआ है कि डायरेक्ट सेल्स बोल दिया है, सेल्स हम लोग को बोल दिया डायरेक्ट, ठीक है। सेल्स हम लोग को बोल दिया है डायरेक्ट, यहाँ पे 6 लाख का सेल्स, सेल्स हम लोग को बोल दिया है, तो एक काम कीजिए ना, यहाँ पे 6 लाख ले लीजिए सेल्स, ठीक है। सेल्स हम लोग को दे दिया है 6 लाख का, सेल्स हम लोग को दे दिया है, तो प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर में आएगा ना, प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर में आएगा ना। प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर में आएगा, प्रॉफिट कितना है 60,000, प्रॉफिट कितना है हमारा 60,000, ठीक है। 60 से, अच्छा इसका भी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लीजिए, इन सब का भी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लीजिए आप लोग। 5,40,000 डिवाइडेड बाई 2,000 कितना, यहाँ पे 270 आएगा, 60,000 डिवाइड बाई 2,000 यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है। और 6 लाख डिवाइडेड बाई 2,000 यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 300। यूनिट सोल्ड भी हमारा उतना ही है, यूनिट यूनिट सोल्ड भी हमारा उतना ही है, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट भी आप लोग निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के बाद एक नोट लिखिए आप लोग, नोट लिखिए, नोट नंबर 1, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डोनेशन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, preliminary expenses, donation and discount received will not come in cost sheet, will not come in cost sheet। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, डोनेशन हो या डिस्काउंट रिसीव्ड हो, ये सब नहीं आता है कॉस्ट शीट में, ठीक है, ये सब नहीं आता है। अभी हम लोग को क्या बनाना है, अभी हम लोग को एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना है। अभी हम लोगों को करेंट ईयर का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट है वो बनाना है।
अभी हम लोग बनाएंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द फॉर द सेल ऑफ फॉर द सेल ऑफ फॉर द सेल ऑफ 3000 fans 3000 fans for the year ended for the year ended 31st March 2024। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आप लोग बना के रेडी रख लीजिए। उसके बाद वर्किंग नोट करना है हम लोग को, ठीक है, बिकॉज एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट है ना, बहुत सारा एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट है, बहुत सारा एडजस्टमेंट भी हम लोग को दिया हुआ है। देखिए फॉर्मेट बना के आप लोग बस रेडी रख लीजिए, उसके बाद सब चंगा सी। कॉस्ट शीट बनाना आता है ना आप लोग को, या अभी भी नहीं आता है आप लोग को? फॉर्मेट बनाना सिखाना पड़ेगा क्या, या फॉर्मेट बना लोगे? फॉर्मेट बना के रखो। चलो आ जाओ। अब देखो वर्किंग नोट करना पड़ेगा, वर्किंग नोट करना पड़ेगा। बेसिकली इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, वर्किंग नोट। आइए लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1। देखिए प्रोडक्शन एंड सेल इन 2001 एंड 2002, मतलब हम लोग को प्रोडक्शन एंड सेल नहीं दिया हुआ है। प्रोडक्शन और सेल हम लोग को नहीं दिया हुआ है। प्रोडक्शन और सेल हम लोग को नहीं दिया हुआ है। ठीक है, प्रोडक्शन एंड सेल इन 2024। इन 2024 मतलब इस साल का हम लोग को प्रोडक्शन एंड पिछले साल का तो दिया हुआ है, इस साल का नहीं दिया हुआ है। इस साल का नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो ना क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ फैन विल इंक्रीज बाय 50%। 50% से इंक्रीज करेगा, जितना पहले था उससे 50% से इंक्रीज करेगा। मतलब पहले 2000 था, अभी 50% से अगर इंक्रीज कर गया, ठीक है, अभी 50% से अगर इंक्रीज कर गया तो बताओ ना कितना, 2000 प्लस 50% करो ना, कितना आता है आपके कैलकुलेटर पर? भैया 3000, 3000। 50% से इंक्रीज हो गया ना 3000, ठीक है, मतलब 2000 पहले था, प्लस 50% इंक्रीज हो गया, 50% ऑफ 2000, कितना, 3000। इस साल का जो प्रोडक्शन एंड सेल है वो कितना है? वो 3000 है, वो 3000 है। फिर वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, मटेरियल कॉस्ट पर फैन कितना है? मटेरियल कॉस्ट के बारे में भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देखो मटेरियल कॉस्ट के बारे में भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देखो ना। द प्राइस ऑफ मटेरियल पर फैन वुड इंक्रीज बाय 20%। 20% से इंक्रीज कर गया, 20% से इंक्रीज कर गया, तो 60 करके था, 60 करके था, और 20% ऑफ 60 इंक्रीज कर गया, ठीक है। इट मीन्स व्हाट सर? इट मीन्स व्हाट? 60 करके था और 20% ऑफ 60 इंक्रीज कर गया, मतलब 60 का 20% कितना होता है? 60 का 20% कितना होता है? 12। मतलब 60 + 12, 60 + 12 72। मतलब पिछले साल 60 था, इस साल 20% इंक्रीज कर गया, अब 72 हो गया ना, बात खत्म। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, लेबर कॉस्ट पर फैन लिखो। लेबर कॉस्ट पर फैन, लेबर कॉस्ट कितना कितना इंक्रीज हुआ? बोला कि 10% इंक्रीज हुआ। लेबर कॉस्ट जो है वो 10% इंक्रीज हो गया। लेबर कॉस्ट बोला 10% इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज हो गया। तो कितना था लेबर कॉस्ट? लेबर का कितना था बताओ? लेबर का कितना है बताओ? लेबर का ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक मिनट। 90, 90। लेबर का वैल्यू 90 दिया हुआ है। लेबर का वैल्यू 90 दिया हुआ है, 90, 90 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है लेबर का वैल्यू, ठीक है। लेबर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। कितना परसेंट इंक्रीज किया? ये 10% इंक्रीज किया, मतलब 10% ऑफ 90, मतलब 90 + 9 कितना? 99 हो गया, 99 हो गया, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट में जाके देखो, कॉस्ट पर यूनिट में जाके, कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट में जाके देखो,
उस हिसाब से हम लोग निकाल रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4 लिखो। अब क्या दिया हुआ है सर? अब बोला हुआ है ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 15,000 आर फिक्स्ड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में 15,000 तो फिक्स है, 15,000 तो फिक्स है, लेकिन बाकी का तो वेरिएबल है। बाकी का वेरिएबल है वो प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर निकलेगा। बाकी का जो वेरिएबल है वो प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर निकलेगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पहले है कितना वो निकालो, 75,000, उसमें से 15,000 फिक्स्ड है, मतलब 60,000 वेरिएबल है, 60,000 वेरिएबल है। और वो बोला कि प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर निकलेगा, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर निकलेगा। ठीक ठीक है। ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 15,000 आर फिक्स्ड and the balance are variable. The variable portion will be the same proportion of the material consumed and wages in the previous year. Material consumed plus wages क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस वेजेस अगर करोगे तो क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर निकलेगा। ठीक है, मतलब देखो, फिक्स्ड तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा, लेकिन वेरिएबल का जो परसेंटेज है वो प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर निकलेगा। देखो, परसेंटेज ऑफ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग expenses, percentage of variable manufacturing expenses on the basis of prime cost, on the basis of prime cost। ठीक है, क्लियर है? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है बताओ? 60,000। प्राइम कॉस्ट कितना दिया हुआ है? प्राइम कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 3 लाख। प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है 3 लाख इंटू 100। प्राइम कॉस्ट देखो ना गधा, प्राइम कॉस्ट देखो ना, पिछला साल का, पिछला साल का प्राइम कॉस्ट देखो, 3 लाख दिया हुआ है, 3 लाख, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख, इसके बेसिस पर हम लोग को निकालना है। मतलब 75,000 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस था, उसमें से 15,000 हम लोग बाद देंगे बिकॉज 15,000 फिक्स्ड है। 60,000 का कैलकुलेशन किए, 60,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100 करो। 60,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100, 20%, 20%, 20%। हम लोगों को परसेंटेज ऑफ एडमिन ओवरहेड भी नहीं पता है। परसेंटेज ऑफ एडमिन ओवरहेड हम लोग कैसे निकालेंगे? वर्क कॉस्ट के बेसिस पर निकालते हैं, वर्क कॉस्ट के बेसिस पर। देखो, वर्किंग नोट नंबर 5, परसेंटेज ऑफ एडमिन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड on the basis of work cost, on the basis of work cost। ठीक है, वर्क कॉस्ट के बेसिस पर हम लोग निकालते हैं। तो ये बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है देख के बताओ, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना दिया हुआ है? कॉस्ट सीट में देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना दिया हुआ है। 1 लाख सर, 1 लाख, 1 लाख। वर्क कॉस्ट कितना दिया हुआ है? वर्क कॉस्ट सर 3,75,000 इंटू 100 कर दो, बात खत्म। 1 लाख डिवाइड बाई 3,75,000 इंटू 100, तो 26.667 करके आएगा, 26.66666667 ऐसे करके कुछ आएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ आएगा। ओके, वर्किंग नोट नंबर 6, सेलिंग प्राइस पर फैन हम लोग को नहीं दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस पर फैन हम लोग को नहीं दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस पर फैन हम लोग को नहीं दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस पर फैन बोला कि सेलिंग प्राइस 10% से रिड्यूस हो जाएगा इस बार। सेलिंग प्राइस बोला क्वेश्चन में कि 10% से रिड्यूस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस जो है ना वो 10% से डिक्रीज होगा। ठीक है, तो एसपी पर फैन कैसे करके निकाले? पहले था 300 लेस, अरे पहले था 300 लेस ये 10% ऑफ। ठीक है, पहले था 300 लेस ये 10% ऑफ 300, ऑफ 300 लेस ये 10% ऑफ 300। तो 300 लेस 10% ऑफ 300 कितना आता है? 200, 270 आएगा, 270 आएगा, 270 आएगा। इस बार का सेलिंग सेलिंग प्राइस कितना है? इस बार का सेलिंग प्राइस है 270, 270 है इस बार का सेलिंग प्राइस। ठीक है, पिछले बार का सेलिंग प्राइस से 10% रेड्यूस बोला हुआ है, तो 300 लेस 10% ऑफ 300। क्लियर है? चलिए अब बनाते आइए फटाफट से।
आइए एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हैं। इस बार हमारा यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है उसको लिख दो एक बार। कोने में लिखो आउटपुट 3000। यूनिट प्रोड्यूस्ड हमारा 3000 यूनिट्स है, 3000 यूनिट्स है यूनिट प्रोड्यूस्ड हमारा, ठीक है। देखो पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर लिखो डिटेल्स, फिर अमाउंट, ठीक है। फिर लिखो कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट में लिखो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है भैया? 3000 यूनिट्स है। अरे भैया 3000 यूनिट्स है, इनटू कितना करके निकाले हैं, कितना करके पीस का क्या दाम है? 72, 72 करके निकाले। 3000 इंटू 72 करो, करो फटाफट से करो। 3000 इंटू 72, 2,16,000, 2,16,000, ठीक है। क्लियर है? सीधे अमाउंट में लिखो 2,16,000। फिर ये बताओ डायरेक्ट लेबर कितना है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर वर्किंग नोट में देखो 3000 यूनिट्स था, और वर्किंग नोट में देखो कितना दिया हुआ है। वर्किंग नोट में अभी अभी निकाले 99 रुपीज निकाले, 99 रुपीज निकाले हैं। तो 3000 इंटू 99 कितना? 2,97,000, ठीक है। डन। फिर इन इन लोगों का कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लो। इसका कितना था? 72 था इसका। इसका कितना था? 70। फर्स्ट का कितना था? 72। फर्स्ट का कितना था? 72। सेकंड का कितना था? 99, ठीक है। जोड़िए इन सबको, 2,16,000 प्लस 2,97,000, जोड़िए 5,13,000 आएगा। 5,13,000 यहाँ आएगा। यहाँ पे 72 प्लस 99, हाँ 171 आएगा यहाँ। 71, ठीक है। ये क्या है? आपका प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। फिर लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। लीजिए फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या क्या है बताइए? फैक्ट्री ओवरहेड में है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एक है, कितना दिया हुआ है? 15,000। 15,000 फिक्स्ड है, 15,000 फिक्स्ड है, बोल ही दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर 15,000। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो 15,000 है। वेरिएबल निकालिए, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये कितना दिया हुआ है सर? वेरिएबल के लिए क्या बोला हुआ है? वेरिएबल किसके बेसिस पर निकाले? प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर। तो वेरिएबल कितना था? प्राइम कॉस्ट का 20%। वेरिएबल कितना था? प्राइम कॉस्ट का 20%। तो प्राइम कॉस्ट कितना है? प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट कितना है बताओ? 5,13,000। 5,13,000 का 20%, 5,13,000 का 20%, 5,13,000 का 20%, 102,600, 102,600। अब ऐड करके बाहर करो। 15,000 प्लस 102,600, 117,600, 117,600, ठीक है। अब इसका कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, कॉस्ट पर यूनिट। इसका आप कॉस्ट पर यूनिट निकालिए आप लोग, ठीक है। 117,600 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई 3,000 यूनिट्स, डिवाइडेड बाई 3,000 यूनिट्स, तो 39.20 आएगा। 39.20 समथिंग आएगा, 39.20 समथिंग आएगा, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट आप लोग निकालना जानते हैं ना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के स्टेज से मतलब कॉस्ट, यूनिट यूनिट प्रोड्यूस जो है उसको डिवाइड कर दीजिएगा अमाउंट से, बस हो गया, बात खत्म। 5,13,000 प्लस 1,17,600 कितना? 6,30,600, 6,30,600, और यहाँ पे 210.20, 210.20। डन। क्लियर है आप लोगों को? फिर क्या आएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। लिखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड।
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यहाँ पे आइए। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या क्या दिया हुआ है बताइए। रेंट रेट्स टैक्सेस दिया हुआ है, रेंट रेट्स टैक्सेस, ये तो फिक्स रहता है, ये तो हमेशा फिक्स रहता है, 20,000 का 20,000 ही रहेगा, ठीक है, 20,000 का 20,000 ही रहेगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का परसेंटेज निकला था, देखो परसेंटेज 6,30,600। और कैलकुलेटर में कॉल, और कैलकुलेटर में ये 26.6666 जितना बार दबा सकते हो उतना बार दबाओ, ये 26.6666, क्योंकि यही दबाने से आप लोगों को मार्क्स मिलेगा, मार्क्स नहीं आंसर मिलेगा, ठीक है। ये 26.6666 जितना बार दबा सकते हो उतना बार आप दबाइए, ठीक है। 6,30,600 इंटू 26.666666 जितना बार आप दबा सकते हो कैलकुलेटर में दबाइए। 6,30,600 टू 26.6666, ठीक है, आ गया ना, आया बताइए। 168,160, 168,160 आया होगा। 159 अगर आया होगा, 159 अगर आया होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, 160 ही लिखिएगा, ठीक है। एक आप जीरो लिखिए, 168,160, क्लियर है। जोड़िए, ऐड करिए बाहर, 20,000 प्लस 168,160 कितना, 188,160, 188,160, ठीक है, आ गया। फिर कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले सर, डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था 3,000, 62.72 हो गया। कीजिए प्लस कीजिए, 6,30,600। अच्छा, आप बोल रहे हो अभी सर सीओजीएस के बाद तो यूनिट सोल्ड से डिवाइड किया था ना, इस सब में ना यूनिट प्रोड्यूस्ड और यूनिट सोल्ड एक ही है, यूनिट प्रोड्यूस्ड और यूनिट सोल्ड इस सब में एक ही है, एक ही है यूनिट सोल्ड, जितना प्रोड्यूस किए थे उतना ही सोल्ड किए, ठीक है। तो 6,30,600 प्लस 1,88,160 कर दीजिए, कितना आएगा, 8,18,760, 8,18,760, 8,18,760, ठीक है। इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, कैसे निकलेगा, 8,18,760 का कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय 3,000, डिवाइडेड बाय 3,000, 272.92, 272.92, 272.92, ये क्या है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग निकाल लिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, 3,000 यूनिट्स है हमारे पास, 3,000 यूनिट्स है, और रेट कितना निकला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, निकाले हम लोग रेट, देखो जरा, 22.50 ना, एक मिनट। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है अनचेंज्ड रहेगा, वो अनचेंज्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पर फैन वुड रिमेन अनचेंज्ड, अनचेंज्ड मतलब कोई चेंज नहीं रहेगा, पिछले साल का जो रेट था ना, पिछले साल का जो रेट, उसी रेट पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए। पिछला साल का रेट क्या था, कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट क्या था पिछले साल का बताइए, कॉस्ट पर यूनिट तो निकला भी नहीं है, 45,000 डिवाइड बाई 2,000, पिछले साल का रेट क्या था, 22.50, 22.50 पिछले साल का कॉस्ट पर यूनिट था 22.50, इस रेट पे आप लोग ले लीजिए, इस वाले रेट पे आप लोग ले लीजिए, इस साल अनचेंज्ड है, 22.50 के रेट पे आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो 3,000 इंटू 22.50, 67,500 आएगा, 67,500, 22.50, ओके। अच्छा, अब ऐड कीजिए, 8,18,760
प्लस 67,500, 8,86,260। लीजिए 8,86,260, और यहाँ पे इसको भी आप प्लस कर लीजिए, कितना आएगा? 8,86,260 डिवाइड बाई 3,000 डायरेक्टली कर लो ना, 295.42, 295.42 आएगा, 295.42। ठीक है, ये क्या आपका टोटल कॉस्ट, ये क्या टोटल कॉस्ट। सेल क्या निकलेगा बताओ, सेल सेल पहले निकालो, सेल सेल्स सेल्स पहले निकालो। सेल्स का देखो, सेलिंग सेलिंग प्राइस इस बार का कितना है? 270। 270 मतलब 3,000 यूनिट्स था सर, 3,000 यूनिट्स, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड भी वही है, यूनिट सोल्ड भी वही है, 3,000 यूनिट्स है इंटू 270। सेल कितना है बताओ? 3,000 यूनिट है इंटू 270, मतलब 8 लाख, 8,10,000, यहाँ पे 270। लॉस हुआ है, लॉस, लॉस हुआ है आपका, लॉस हुआ है, लॉस इस बार लॉस हुआ है, तो लिख दो लॉस, बैलेंसिंग फिगर। कितने का लॉस हुआ है माइनस करो, 8,86,260 माइनस 8,10,000, 76,260, 76,260, ये लॉस हुआ है। ठीक है, अच्छा 76,260 लॉस तो हुआ है, आप समझ तो गए लॉस हुआ है नॉर्मली। इसका कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा बताइए, कॉस्ट पर यूनिट, इसका कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालना जाए तो वो कितना आएगा? तो 76,260 का कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाई 3,000, इसका कॉस्ट पर यूनिट आएगा 25.42। कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट कैसे करके निकाले सर? अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट, बहुत बार बोल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सब भी हमारा खत्म हो गया, और एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट वगैरह वगैरह सारा का सारा कॉस्ट शीट हम लोग खत्म कर दिए। एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने सारे के सारे दोस्तों में, सारे के सारे फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अभी ओवरहेड में, अभी ओवरहेड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।